दो टिकट हमने लिए हैं मुल्तान के डाइवू एक्सप्रेस के 5220 का टिकट है। डाइवू का ऑफिस है, वेटिंग एरिया है, बुकिंग काउंटर है और इधर इनकी ट्रक शॉप है। वाह, वेरी नाइस। इधर जेंट्स टॉयलेट है और ये जो है मस्जिद है, ये वेटिंग एरिया है। और बस हमारी यूटोंग की बस है, बाहर खड़ी भी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जी डाइवू एक्सप्रेस यूटोंग मास्टर बस एक्चुअली जाएगी एबटाबाद तक, कराची से एबटाबाद, बरास्ता हैदराबाद, मोरो, सक्कर, मुल्तान, रावलपिंडी, ये एबटाबाद। तो हम जाएंगे मुल्तान तक। अभी बस बंद है, दरवाज़ा बंद है। मैं कोशिश करूँगा कि मुसाफिरों के बैठने से पहले बस का रिव्यू कराने के लिए दरवाज़े खोल दें। ये कराची का जो बस टर्मिनल है, इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज। ये आप देखें कि बसें खड़ी हुई हैं इधर, उधर जो है इनका वर्कशॉप एरिया है। और एक निशानी ये है कि ये इतना बड़ा जो PSO का ग्लोब आपको नज़र आ रहा है उनके लोगों का और ब्रांड के साथ, इसके बिल्कुल बराबर में, PSO पंप के बिल्कुल बराबर में ये डाइवू का टर्मिनल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। आज है ट्यूसडे का दिन, अप्रैल का महीना, और मैं इस वक्त हूँ, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे बहुत सारी बसें खड़ी हैं और ये सारी डाइवू एक्सप्रेस की बसें हैं। और मैं हूँ इस वक्त डाइवू एक्सप्रेस के टर्मिनल पर। आज का सफ़र और आज का ये व्लॉग होगा कराची से रवाना होकर मुल्तान तक। और मुल्तान जाने की वजह जो है वो, मुल्तान एक्चुअली नहीं, मुल्तान से आगे भी जाना है। मुल्तान पे उतर कर फिर हमने आगे जाना है DG खान, डेरा गाजी खान। और उसकी वजह ये है कि डेरा गाजी खान और मुल्तान के दरमियान एक चल रही है नई ट्रेन। छोटा सा एक हिकअप हो गया, डाइवू वालों को एतराज़ हो गया कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बहरहाल उनको कन्विंस कर दिया। तो खैर हम जा रहे हैं कराची से डेरा गाजी खान वाया मुल्तान तक जाएंगे डाइवू एक्सप्रेस में, और वहाँ से आगे फिर देखेंगे, अभी नहीं पता कि कैसे जाएंगे। जाना इसलिए है DG खान के वहाँ से कल एक ट्रेन का इनाग्रेशन हो रही है, नई ट्रेन चल रही है, शटल ट्रेन मुल्तान DG खान मुल्तान के दरमियान। तो उसकी इनाग्रेशन और सेरेमनी और ट्रैवल कवर करने के लिए ये सफ़र कर रहे हैं मुल्तान तक, और DG खान जाएंगे। ये ट्रॉली का शोर आ गया, तो मेरे साथ रहिएगा इस सफ़र में। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मोहसिन स्पंकी एक्सप्रेस वाले वो भी जा रहे हैं। तो मैं और वो साथ जाएंगे और इंशाल्लाह परसों वापस कराची पहुँचेंगे साथ ही। तो लेट्स एंजॉय डाइवू एक्सप्रेस जर्नी टुडे। बस के चलने में अभी 20 मिनट बाकी हैं और मैं आपको तारुफ़ कराता हूँ। आज मेरे साथ अगेन हम सफ़र हैं मोहसिन स्पंकी एक्सप्रेस वाले। हेलो मोहसिन। क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो? तुम्हारा बस का पहला सफ़र मुझे पता चला है तुम्हारे ज़ुबानी, तो क्या एक्साइटेड हो या नहीं, या क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सफ़र को लेकर। वजह ये है कि पहला सफ़र है, और बस हुआ ये है कि आखिरी सफ़र ना हो, वो इस लिहाज से कि सर्विस वगैरह हमें इतनी अच्छी लगी कि हम फ्यूचर में भी अपने सफ़र के लिए बस का इंतज़ाम करें, ना कि हर बार ट्रेन में जाएँ। हाँ, इस लिहाज से आखिरी सफ़र, बाकी ज़िंदगी तो मौत को अल्लाह के हाथ है। नहीं इंशाल्लाह, नहीं अल्लाह ना करे ऐसा। वो हम तो अज़राए मज़ाक की बात कर रहे थे। आई होप कि तुम्हें ये बस का सफ़र जो तुम्हारा पहला है और 12 घंटे का ये सफ़र है, होपफुली तुम एंजॉय करोगे और हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। मैं तो खैर बहुत कर चुका हूँ, ट्रेन की तरफ आने से पहले तो मैं बसों में बहुत सफ़र किया है। तो मेन चीज़ ये है कि हम आज के सफ़र में ये कंपेयर करेंगे कि अगर हम इतना पैसे लगा के बस में जाते हैं तो हमें कैसी सर्विस मिलती है, और अगर हम इतने पैसे लगा के ट्रेन में जाएँ तो हमें कैसी सर्विस मिलेगी। तो जनाब, हम अभी रवाना होने वाले हैं कराची से, और ये सफ़र जैसे मैंने बताया कि हम इस डाइवू बस में करेंगे मुल्तान तक।
और मुल्तान से आगे तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र हम करेंगे डीजी खान तक, जो मोस्ट लाइकली फैसल मूवर्स की उनकी एक शटल सर्विस है जो चलती है हर आधे घंटे बाद मुल्तान से डीजी खान। तो हमारा अराइवल होगा मुल्तान में सुबह तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे। ये तक 12 घंटे का सफ़र है और 6 बजे उनकी वो सर्विस शुरू होती है जो हर आधे घंटे बाद चलती है। तो होपफुली हम उसको उस वक्त बताएंगे आपसे कि हमें कौन सी शटल मिली, या कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, ना कैच कर सके ना पकड़ सके, तो हम डीजी खान कैसे जाएंगे। जाना बहरहाल डीजी खान है, पहुंचना डीजी खान है। ऑब्जेक्टिव एम मिशन डीजी खान पहुंचने का है। कल सुबह 11 बजे वहां से डीजी खान मुल्तान शटल जो चलने वाली है उसको कैप्चर करने के लिए। टाइम हो गया है 3 बजने में 5 मिनट, 2:55। तो बस हमारी होपफुली तैयार भी है और पैसेंजर्स बैठ चुके हैं। हमारा सीट नंबर 1 और 2 है। तो चलिए चलते हैं बस में। बहुत शुक्रिया। मुल्तान ये 2x2 की बस है, 2x2 सीटें हैं पीछे बस, तो आप देखें। और हम फ्रंट में हैं ताकि हमारी व्लॉगिंग करने में और बनाने में, वीडियो बनाने में कुछ आसानी हो जाए, फ्रंट भी कवर हो जाएगा। अच्छा, ये जो सामने ग्रीन कलर की बस खड़ी है छोटी, ये है डाइवो एक्सप्रेस की शटल सर्विस जो यहाँ डाइवो टर्मिनल सोराब रोड पर जो मेन है इस वक्त मौजूद है। यहाँ से ये शहर की तरफ जाती है, मेरे ख्याल में कैंट स्टेशन तक जाती है। तो शहर से आने वाले मुसाफिरों को यहाँ लाती है और यहाँ से जाने वाले, ये इनकी डाइवो की शटल सर्विस की फैसिलिटी भी मौजूद है। बस चलने के लिए तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र का आगाज़। ये आपको फ्रंट से व्यू नज़र आ रहा है और ये आपको बाहर का व्यू। ब्लू और वाइट और रेड लिवरी में ये आइकॉनिक बसें हैं डाइवो एक्सप्रेस की। मेरा पिछले दिनों फैसल मूवर्स पे जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसका आज एक कंपैरिजन मैं करूँगा। टाइमिंग्स और शेड्यूल स्टॉप, बिकॉज फैसल मूवर्स पे 2 दफ़ा जो ट्रैवल किया पिछले महीने में, उसमें जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी वो उनके अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स और टाइम की पाबंदी बिल्कुल भी नहीं थी। और डाइवो की ये खसूसियत हमेशा से है कि टाइम पे चलती है, टाइम पे रुकती है और कोई डाइवर्जन या कोई अनशेड्यूल्ड स्टॉप भी नहीं लेती, अपने डेजिग्नेटेड स्टॉप्स पर ही जाकर रुकती है। सर्विस रोड से अब हम आ रहे हैं M9 मोटरवे पर। इसका ये पैनल कंट्रोल है, ये दोनों AC वेंट्स हैं, ये स्पीकर है, ये लाइट का स्विच है, ये भी लाइट का स्विच है, नहीं चल रहा, ये कॉल बटन है बीच का। नहीं सॉरी गलती से कॉल बटन दब गया, वो भाई आ रहे थे, मैंने उनको कहा कि सॉरी। 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक ड्राइवर की तरफ और एक एंट्रेंस की तरफ, और एक कैमरा वो लगा हुआ है जो पीछे बस को दिखा रहा है। इसी तरह बस के अकब में भी कैमरे लगे हुए हैं। वो सामने जो है वो इमरजेंसी एग्जिट है या इमरजेंसी लॉक है शायद दरवाज़ा खोलने के लिए। सामने स्क्रीन लगी हुई है और उसके साथ टेम्परेचर है इस वक्त 30 सेल्सियस, नहीं गलत है, 37-38 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त कराची का टेम्परेचर। और ये जो सामने स्क्रीन स्काई व्यू जिसको कहते हैं, इसको कवर करने के लिए इस वक्त इन्होंने ये यूटोंग का वो शेड नीचे किया हुआ है, वरना जब ये अगर उठा दें तो आपको आसमान भी बहुत साफ नज़र आता है। इट्स 6 गियर बस, यूटोंग नोवा या यूटोंग मास्टर। ड्राइवर साहब के पास तमाम कंट्रोल्स हैं। इस बैग में हमारे रिफ्रेशमेंट्स हैं जो सर्व करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है, उसके पीछे भी है, और पीछे हैमर और वो भी लगी हुई है 2 खिड़कियों में, इमरजेंसी के मौके पर अगर बाहर निकलना हो तो शीशा तोड़ने के लिए। ऑल इन ऑल यूटोंग चाइनीज़ बसें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी सड़कों पर बहुत तेज़ी से उनमें इजाफा भी हो रहा है और वो दौड़ रही हैं। बहुत
बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी, पायदार और कंफर्टेबल बसें हैं यूटॉन। ऊपर दोनों तरफ जो है वो सामान रखने के लिए रैक्स हैं। ये रैक है पूरा, हमारे ऊपर भी ये भी लगा हुआ है। रेड कर्टन्स पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी बाहर की रोशनी को काफ़ी हद तक बहुत अच्छे तरीके से तपिश और रोशनी को रोका हुआ है। तकरीबन 12 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं कराची टोल प्लाज़ा। ये बहरिया टाउन का टोल प्लाज़ा समझ लें। बहरिया टाउन में जाने के लिए ये टोल प्लाज़ा है। एक अच्छी एंट्रेंस है बहरिया टाउन की, ये देखें। चलें जी, सर्विस शुरू होने वाली है। पानी सर्व होगा और स्नैक्स सर्व होंगे। थैंक यू। अच्छा जनाब, स्नैक्स बॉक्स सर्व होने की तैयारियां हो रही हैं। हम चूँकि फ्रंट में बैठे हैं तो हमें ये सारी एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू। चलें जी, ये सर्व हुआ। इस पर तो ग्लूको की ब्रांडिंग हुई हुई है डाइवो एक्सप्रेस की तरफ से। इसमें है क्या, तो हमें मिलेगा एक लेज़ का क्लासिक चिप्स 20 रुपए वाला, जिसमें 18 रुपए की हवा है और 2 रुपए के चिप्स हैं। एक ऑरेंज वेफर बिस्किट है। रियो का स्ट्रॉबेरी वनीला बिस्किट है। 2 खोपरा टॉफ़ियाँ हैं और डाइवो का टिशू है, नैपकिन। अच्छा दोस्तों, डाइवो एक्सप्रेस की एक अपनी मोबाइल ऐप है, डाइवो एक्सप्रेस के नाम से। इसको आप क्लिक करें तो ये इंटरफेस इनका जो है, इसमें फ्रॉम आप अपना रवानगी का शहर डालें, मंजिल का शहर डालें और डेट डालें। तो जैसे अब इस पर कराची टू मुल्तान हमने डाला हुआ है 16 अप्रैल की, तो ये इस तरह से 16 अप्रैल इधर आ रही है। और ये कराची से मुल्तान तक की डाइवो की जो बस टाइमिंग्स हैं और डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, फेयर, कितनी सीटें अवेलेबल हैं और एक्चुअली वो बस है कहाँ की। जैसे ये रात को 8 बजे कराची से मुल्तान जो जा रही है, ये बस है बहावलपुर, नहीं ये बस है रावलपिंडी की, तो ये मुल्तान वाया जाती है। उसके बाद डिस्टेंस इस पूरे यानी कि कराची से रावलपिंडी तक का डिस्टेंस, क्लास लिखी हुई है। ये बस की क्लास कौन सी है आपकी, ये गोल्ड क्लास बस है। डिस्टेंस कितना है, 12 घंटे 40 मिनट। ये डिस्टेंस है 12 घंटे 40 मिनट और ये फेयर है 7,460 रुपये गोल्ड क्लास। तो ये इनकी अपनी वेबसाइट है, इसको आप क्लिक करें तो ये फिर बस का लेआउट आ जाता है। जो ब्लू में है वो ऑक्यूपाइड हैं, पिंक जो है वो फीमेल, ब्लू मेल है और पिंक फीमेल है। तो जो ब्लू हुई हुई हैं सीटें ये ऑक्यूपाइड हैं और जो ग्रे हैं ये वेकेंट हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीट नंबर 22 जो है, इसको मैं अगर क्लिक करूं तो ये मुझसे पूछेगा कि मेल या फ़ीमेल, फॉर सेल्फ़ या फैमिली। तो मैंने इसको किया कंफर्म मेल सेल्फ़। तो ये 22 नंबर सीट जो है ये ब्लू हो गई। फिर नीचे ये आपको कहेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू जब आप करेंगे तो ये आपको दीगर तफसीलात बताएगा और नीचे किराया आ रहा होगा 7,460। और फिर नीचे आ रहा होगा बाई टिकट। तो ये जब अगर प्रेस करूँगा तो फिर ये मुझसे पेमेंट के ऑप्शंस पूछेगा। पेमेंट के ऑप्शंस में क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जैज़ कैश है और इस तरह से। तो ये डाइवो की अपनी मोबाइल ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वेट करें। अगर आप 5 दिन पहले करेंगे तो 20%, 6 दिन पहले 25% और 7 दिन पहले अगर आप बुकिंग करते हैं तो 30% डिस्काउंट मिलता है वाया ऐप, इस ऐप को यूज़ करते हुए। तो जिनके पास नहीं है ऐप, वो ये एंड्रॉयड या आईफोन पे ऐप डाउनलोड कर लें। और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या फर्स्ट टाइम भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इस ऐप से आप घर बैठे अपना टिकट बुक करा सकते हैं।
अच्छा, मैं आ गया हूँ बस में पीछे वाली सीटों पर आपको कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि जो फ्रंट सीट पर हमने रिज़र्व करके फ्रंट सीट ली थी ताकि हम व्लॉगिंग अच्छी कर सकें, लेकिन फ्रंट सीट्स पर कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं मौजूद। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीछे मैं आया हूँ तो यहाँ अगली सीट के बैक साइड पर जो है वो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और ये फोल्डिंग टेबल है। इस तरह से 2 ग्लास होल्डर्स हैं और ये छोटी सी टेबल खुल जाती है। एक बास्केट है जो पीछे जो आगे वाली सीट में नहीं थी। इसी तरह ये नीचे फुट रेस्ट है जो आगे वाली सीट में नहीं था। और ये 2 चीज़ें आगे वाली सीट पे नहीं है। ये पीछे खाली सीटें हैं। आज टोटल मुसाफिर 18 हैं अभी तक। बस की सीटिंग कैपेसिटी 49 सीट्स हैं। ओनली 18 पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग। ये AC कवर्ड है और ये बस का फ्रंट है। रेड और ब्लैक कलर की लेदर की सीट्स हैं और कर्टन्स भी रेड हैं। ये अगेन एक लगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, और ये लगी हुई है वो हैमर जो दरवाजे को, शीशे को तोड़ने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें सीट पे चलते हैं वापस। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हैदराबाद टोल प्लाज़ा, और ये टाइम हो रहा है 4:35, जिसका मतलब है कि 1 घंटा 35 मिनट में हम पहुँचे कराची टोल प्लाज़ा से हैदराबाद टोल प्लाज़ा। हैदराबाद टोल प्लाज़ा M9 को क्रॉस करने के 10 मिनट के बाद हम पहुँच जाते हैं जामशोरो टोल प्लाज़ा, और इस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करने के बाद हम हैदराबाद में हदूद में दाखिल हो गए हैं, हैदराबाद शहर की, और हम जाकर रुकेंगे डाइवो टर्मिनल पर हैदराबाद। ये इस वक्त हम रिवर इंडस के ऊपर से गुजर रहे हैं ब्रिज पर। ये ब्रिज है कोटरी ब्रिज, और ये दरिया सिंध, द माइटी रिवर इंडस। लेकिन लुक एट दिस, ऑलमोस्ट ड्राइड अप, खुश्क हो चुका है, रेत ही रेत है, सिर्फ थोड़ा सा। ये देखें, ये है दरिया सिंध की इस वक्त सिचुएशन, अनफॉर्चुनेटली। ये हम दाखिल हो गए हैदराबाद टर्मिनल पे डाइवो एक्सप्रेस। अच्छा जी, तो वाह गर्मी, लू, वाह गर्मी है जी हैदराबाद में, लू लग गई एकदम। ये है जी यहाँ का अंडर कंस्ट्रक्शन टर्मिनल हैदराबाद का, जो पिछले साल भी तकरीबन इसी हालत में था। काम इस पर हुआ नहीं है ज़्यादा। तो हमने पीनी है चाय। आओ मोहसिन, लेट्स हैव सम टी। चाय की तलब हो रही है शदीद, आ जाओ। ये यहाँ की ट्रक शॉप है और वेटिंग एरिया है, और सामने जो है वो बुकिंग और टिकटिंग इंफॉर्मेशन ऑफिस है। अच्छा जी, मैंने और मोहसिन ने ले लिया चाय। मशीन की चाय मिली है 120 रुपए की। तो चेक करते हैं इस चाय को। ट्रेन की और ट्रेन स्टेशंस की चाय तो बहुत दफ़ा पी ली। ठीक है। ये है जी कार्गो होल्ड, सीटों के नीचे की तरफ होता है। एक दरवाज़ा इसका खुला हुआ है, एक ये भी है, ये बंद है अभी। सामान सारा यहाँ फिट किया जाता है। मैक्सिमम मास 600 kg, 600 kg तक मैक्सिमम सामान इसमें रखा जा सकता है। चलिए, दरवाज़ा हो गया बंद। टाइम हो गया 5:15, 15 मिनट का हो गया स्टॉप ओवर इधर हैदराबाद में, और बस चलने को तैयार। मैंने भी निकलने से पहले उनको बताया।
टाइम हो रहा है जी 6:30 और हम रवा दवा हैं अपने सफ़र पर मोरो की तरफ। ये देखें आप, हैदराबाद से सक्कर तक चूँकि मोटरवे नहीं है तो नेशनल हाईवे 5 पे हम चल रहे हैं, और जो कि बहुत ही नाहमवार, टूटी फूटी, ख़तरनाक और हैदराबाद से निकलने के बाद सक्खर तक चूँकि मोटरवे अवेलेबल नहीं है और नेशनल हाईवे 5 पर ही जाना पड़ता है, तो ये रोड की कंडीशन आप देख लें। और हम सफ़र करते हुए हमें हचकोले, झटके, खड्डे, स्टॉपेजेस, नामवार रोड, ये है नेशनल हाईवे 5। जब तक इस सेक्टर पर मोटरवे नहीं बनेगी, ये सफ़र जो है इसका दौरानिया भी कम नहीं होगा और ये सफ़र स्मूथ भी नहीं होगा। सूरज गुरूब होने के करीब है। केले के बागात हद निगाह तक हैं माशाल्लाह, और केला लगा हुआ भी है। 7 बजने में 5 मिनट हैं और बस हमारी आके रुकी है सकरन डाइवो एक्सप्रेस के टर्मिनल पर। और यहाँ यकीनन मगरिब की अज़ान का भी टाइम है। सामने मस्जिद है, वहाँ नमाज़ हो रही है, तो इस बस के मुसाफिर भी कुछ उतर के नमाज़ पढ़ेंगे, तो यहाँ कुछ मिनट का स्टॉप होगा। वाह, एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी छोटी सी मस्जिद है इस जगह पर, और मगरिब की नमाज़ अदा की जा रही है। वाइट रोज़ मिनी मार्ट में देखते हैं कि क्या मिल रहा है। गुड। अच्छा जी, सकरन पर हमने ये खुले दूध की चाय ली है, जो कि काफ़ी बेहतर है, मज़ेदार है, अच्छी है, गर्म है, मीठी है। या मज़ा आ गया चाय। इससे पहले जो हमने पी थी वहाँ हैदराबाद में, वो तो बहुत ही हॉरेबल भी थी, टेरेबल भी थी। मोहसिन चाय ट्राई की जी? चाय ट्राई की है? बहुत ज़्यादा गर्म है। अच्छा, गर्म तो है, लेकिन है कैसी? लग तो अच्छी रही शक्ल से। अच्छा, अभी पी नहीं? ओके ओके, चलो जी। मोहसिन के अभी नाजुक होठ नहीं जले, आप पे जल गए। बस हमारी तैयार है। लोग नमाज से फारिग हो चुके हैं। टाइम हुआ है 8:30 और पहुंच गए हैं मोरो। 5:20 पर हैदराबाद से निकले थे, और तो ये तकरीबन 3 घंटे 10 मिनट का रन हुआ। यहाँ हुई है बस अभी खाली, मुसाफिर उतरे हैं फ़्रेश होने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। उनका मैं आपको खाली बस का एक विज़िट करा दूँ, फ्रंट से, बैक से, और मैं भी उतरता हूँ और देखते हैं कि नीचे क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये है जी ब्लू होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ का बहुत ही फेमस, मशहूर, और इसी के बराबर में जो है ये मोरो का डाइवो एक्सप्रेस का टर्मिनल है, ट्रक स्टॉप है, उस तरफ वॉशरूम्स हैं, ये मस्जिद है, और इसके दूसरी तरफ, इस होटल की बिल्डिंग के दूसरी तरफ जो है वो फैसल मूवर्स का टर्मिनल है, और वो होटल है जहाँ मैंने जब रमज़ान की सहरी की थी। जी मोहसिन जी सर। अब आप बताइए, तकरीबन 5-5.5 घंटे का हमारा सफ़र कराची से चल के मोरो पहुँचे, बस में क्या तासुरात हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या रिव्यू है? सफ़र अच्छा रहा, जितना सोचा कि थकावट होगी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी नहीं हुई, और कंफर्टेबल जर्नी है। ऐसा नहीं कि कोई परेशानी हुई, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। वेरी गुड, मतलब ये कि जो एक्सपीरियंस है वो प्लेजेंट है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। बार बार ट्रेन निकल रहा है ना मुँह से, बार बार ट्रेन निकल रहा है, हाँ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। बुरी आदतें देर से जाती हैं। ऐसा ही है। चलें, राइट, तो यहाँ कुछ फ्रेश हो जाते हैं यार, मुँह हाथ धोते हैं, क्या करें, ठीक है, चल। अच्छा, मोरो का जो ये टर्मिनल है, यहाँ वॉशरूम्स के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे हैं, तो वॉशरूम्स आर वेरी क्लीन, वेरी नीट, वेरी क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। सफाई भी है और अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं। तो ये जेंट्स वॉशरूम दिखा रहा हूँ, यकीनन लेडीज़ भी ऐसे ही होंगे, तो वॉशरूम का रिव्यू जो है वो अच्छा है। ये डाइवो एक्सप्रेस मोरो का ऑफिस है, लेकिन लाइट चली गई है।
आपको अंदर दिखाने जा रहा था। ये अंदर पैसेंजर वेटिंग लाउंज है, लेकिन अभी आप अंधेरे में क्या देख पाएंगे। अच्छी बात ये है कि ये देखें यहाँ एक ये व्हील चेयर पड़ी हुई है, जो कि जिनको पैसेंजर को ज़रूरत पड़े तो ये सर्विस यहाँ अवेलेबल है। अच्छा जी, लाइट आ गई तो मैं आपको मोरो का डाइवू एक्सप्रेस का टर्मिनल अंदर से दिखा दूँ। सीढ़ियाँ चढ़कर यूँ आ गए, बड़ी अच्छी ब्लू लाइट्स लगी हैं, वो बाहर हमारी बस खड़ी हुई है। यहाँ से अंदर आएँ तो ये ट्रक शॉप है, और ये जो है ये यहाँ का छोटा सा वेटिंग रूम है। पंखे लगे हुए हैं, एसी भी लगा हुआ है, लेकिन एसी डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। और लाइट आपने देख ही ली कि 2 दफ़ा आई और चली गई। तो इस ट्रक शॉप से भी हम गुज़र कर बाहर जा सकते हैं। इधर ट्रक शॉप है, और इधर जो है ये एक रेस्टोरेंट है, ब्लू रेस्टोरेंट का, ब्लू होटल का या रेस्टोरेंट, ये भी देख लेते हैं। ओके, ये ब्लू होटल का रेस्टोरेंट है, और इस ट्रक शॉप में भी तकरीबन हर चीज़ मौजूद है, खाने पीने की, सोवेनियर्स, कपड़े बच्चों के, और ये जो है वाह, शॉल्स, लेडीज़ ड्रेसेस सब रखे हुए हैं, टॉयज़ भी इधर रखे हुए हैं। ओके, तकरीबन 20 मिनट रुकने के बाद मोरो से अब बस निकली है हमारी, और दोबारा NH5 पर आकर अपने सफ़र पर जारी रखेंगे सफ़र। और अगला स्टॉप ओवर होगा हमारा सखर। दोस्तों, टाइम हो गया है 11:15, और हम मोरो से निकलकर अब पहुँचे हैं अभी सखर टर्मिनल डाइवू एक्सप्रेस के। ये 9 बजे, 2.25 घंटे का ये सफ़र हुआ, और यहाँ हमारा जो स्टे है वो तकरीबन है 15 मिनट का, और यहीं जो है वो खाना सर्व किया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट अभी बस में हुई कि अपना टिकट दिखाकर आप खाना हासिल कर सकते हैं। ये यहाँ का टिकटिंग और बुकिंग और इंफॉर्मेशन काउंटर ऑफिस है। ये यहाँ का पैसेंजर लाउंज है, और इसी पैसेंजर लाउंज के अंदर ट्रक शॉप भी है। एक और बस अभी दाखिल हो रही है, ये स्लीपर क्लास है। ओके, ये मुझे लगता है ये टूवर्ड्स कराची जा रही होगी, इसको भी चेक करते हैं। ये है जी मील बॉक्स का बोर्ड, और ये काउंटर, यहाँ टिकट दिखाकर, ये टिकट हमारा है, टिकट दिखाकर हमें मिलेगा मील बॉक्स। मोस्ट लाइकली यस सर, इट्स बिरयानी। अच्छा, वो अंदर वो है पैसेंजर लाउंज जो आपको दिखाया अभी, वहाँ भी कुर्सी मेज़ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ ओपन एयर में भी ये चेयर्स लगी हुई हैं। तो मौसम इस वक्त बेहतर है रात के टाइम, तो मैं और मोहसिन यहीं बैठकर बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये लीजिए, एक और बस दाखिल हुई सखर में, हमारे साथ साथ ये तीसरी बस है। ओके, अच्छा जी, बस हमारी अपने टेक्निकल चेकअप के बाद वापस आ गई है। उधर गई थी बस, वहाँ जाके लगी थी जहाँ वो वाली बस खड़ी आगे वाली। तो यहाँ इसका जो भी टेक्निकल चेकअप होता है वो हुआ। अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, साउंड सिस्टम बहुत ख़राब है। सखर में जो ड्राइवर हमें कराची से लेके आए थे वो रिप्लेस हो गए हैं, अब दूसरे ड्राइवर जो हैं वो ड्यूटी संभालेंगे। टाइम हो गया है 11:40, और हम यहाँ पहुँचे थे 11 बजे, तो तकरीबन 40 मिनट्स का स्टे हो गया बजाय 15 मिनट के, जिसमें खाना लोगों ने खाया, सर्व हुआ, जो गाड़ी का टेक्निकल चेकअप हुआ, और अब सखर टर्मिनल से डिपार्चर हो रहा है।
तो जनाब सखर टर्मिनल से निकलने के बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे इसी नेशनल हाईवे 5 पर, और उसके बाद फिर रोडी टोल प्लाज़ा से हम ज्वाइन कर लेंगे मोटरवे M5। और वो सामने आपको नज़र आ रहा है रोडी का टोल प्लाज़ा, राइट साइड पे वो। हम अभी आगे जाकर राइट मुड़ेंगे। अब बस जो है वो आगे बढ़ रही। चलें जी, M5 मोटरवे पर सफ़र का आगाज़। अच्छा जी मोहसिन, क्या आपका इरादा है कुछ नींद लेने का या जागेंगे? नींद आ रही है ना? कुछ सो लेना चाहिए 4 घंटे का। वैसे अगर आधे 2 घंटे भी सो लिए तो हम काफ़ी फ्रेश हो जाएंगे कल के लिए, क्योंकि कल का दिन बड़ा हेक्टिक है। तो नाज़रीन को कहते हैं खुदा हाफिज़, गुड नाइट, और गुड नाइट एंड स्लीप टाइट। चलें जी, चलें जी, तो हम लगे हैं अब सोने। मैं और मोहसिन पीछे जा रहे हैं, काफ़ी सीटें खाली हैं, तो 2-2 सीटों पर करेंगे कब्ज़ा और टांगें करेंगी सीधी, और देखते हैं नींद कितनी आती है और कैसे आती है। Until the morning and until we reach Multan, stay safe, stay blessed, have a good night sleep। दोस्तों टाइम हो गया है 2 बजने में 10 मिनट, और बस हमारी पहुंची है अभी ये सामने खड़ी बस ये पहुंची है। हम अभी बालाबाद टर्मिनल डाइबुक का, यहाँ मेरे ख्याल में 5 से 10 मिनट का स्टे होगा, और उसके बाद फिर अपनी हमारे लिए आखिरी मंजिल मुल्तान है। ये यहाँ का ट्रक शॉप है छोटी सी, और वेटिंग एरिया है छोटा सा। बेतहाशा कीड़ों ने, मच्छरों ने, पतंगों ने चलती बस के शीशे पर जाम शहादत नोश किया, जिसके बाद अब उनकी लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा है। शीशे की सफाई हो रही है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:35 हो रहे हैं, और कुछ देर पहले 5 मिनट पहले हम पहुँचे हैं मुल्तान, अपनी मंजिल मकसूद पर। ये सफ़र जो कल दोपहर 3 बजे कराची से शुरू हमने किया था, वो 4:35 सुबह पर यहाँ मुल्तान पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। अभी पहुँचे हैं, तकरीबन 50 मिनट कह लें आप। ट्रेन लेट है और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात थी। इट वाज़ अ गुड कम्फर्टेबल जर्नी। अब इस सफ़र का यहाँ हमारा इख्तिताम 100% इख्तिताम नहीं हुआ। अभी हमने जाना है डेरा गाज़ी ख़ान, और उसके लिए ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम या तो जाएंगे फैसल मूवर्स की हाई रूफ बस से, छोटी बस 15 मुसाफिरों वाली, और या कोई और सिलसिला देखेंगे। ये यहाँ का टिकटिंग काउंटर है, टिकटिंग ऑफिस है, और ये वेटिंग लाउंज है। यहाँ 2 ATM मशीन्स लगी हुई हैं, और ये टफ शॉप है। ये वॉक थ्रू गेट से आप बाहर आ जाते हैं। pretty nice पैसेंजर लाउंज। तो जनाब मुल्तान टर्मिनल से, डाइबुक के मुल्तान टर्मिनल से अब हम यहाँ से रिक्शा करेंगे, और रिक्शा कर हम जाएंगे बिहाड़ी चौक, जो कि मेन या जनरल बस स्टैंड है, जहाँ मुख्तलिफ़ ऑपरेटर्स या मुख्तलिफ़ बसें जो हैं वो लाहौर से, मुल्तान से निकलती हैं। तो चलिए अभी चलते हैं बिहाड़ी शहर नहीं, बिहाड़ी चौक, जो मुल्तान में बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड, ये बड़ा बस स्टैंड। स्टे ट्यून्ड।
चलें जी दोस्तों, बैठ गए हैं हम रक्शे में और सफ़र हमारा होगा बिहाड़ी चौक तक। 6-6.5 किलोमीटर का रास्ता है और इस व्लॉग में आप मुख्तलिफ़ इक़साम की ट्रांसपोर्ट में हम अपना करेंगे। हम आए हैं बस से, अभी जा रहे हैं रिक्शा में, उसके बाद बिहाड़ी चौक से डीजी खान जाएंगे हम हाई रूफ में या IAS में, पता चलेगा क्या है। फिर हम बैठेंगे ट्रेन में डीजी खान से वापस सुल्तान, और फिर पता नहीं बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे कराची, अभी नहीं कुछ समझ में आ रहा। तो ये मुख्तलिफ़ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस व्लॉग का हिस्सा है। एंजॉय कीजिए मेरे साथ, मेरे और मोहसिन के साथ। सुबह सुबह इस वक्त मुल्तान में मौसम तो अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा है, लेकिन कल यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस था और कल ही जो मैंने फोरकास्ट देखी थी आज की, तो 45 डिग्री टेम्परेचर यहाँ आज होगा। ओहो, सोच के गर्मी लग रही है, लेकिन अब बहरहाल इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा दोस्तों, हम सर्वे करके आ गए हैं कराची वापसी का। कोई हौसला बख्श खबर नहीं है। फैसल मूवर्स फुली पैक्ड है और बाकी जो सर्विसेज हैं कायनात वगैरह, वो कह रहे हैं कि अभी बहुत सुबह है, आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए, हम तो अभी जाते ही नहीं है कराची। हमने कहा भाई हमने अभी नहीं जाना शाम को है, लेकिन हम आ गए हैं जल्दी, तो वो अभी दफ्तर ही नहीं खुले ज़्यादा बसों के। तो हमने इस मौके से फ़ायदा उठाया कि हमारे जो लाहौर इस्लामाबाद से जो दोस्त आ रहे हैं वो अभी रास्ते में, तो मैं और मोहसिन करने लगे नाश्ता। और ये बिहाड़ी चौक पर ही एक होटल है, कोयटा गोल्ड कैफ़े, यहाँ मंगाए हैं हमने पराठे और मलाई, वाह लुक्स गुड, और चाय जो है वो आ रही है। तो मोहसिन ने शुरू कर दिया। मोहसिन, कैसा है पराठा? काफ़ी गर्म और अच्छा है। अच्छा है, चलो। अच्छा जी दोस्तों, जिन दोस्तों का हमें इंतज़ार था वो आ गए हैं। लाहौर से आए हैं सुफियान, पाक रेलोग्राफी। कैसे हैं सुफियान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू। चलें, मुल्तान शहर में मुलाकात हुई हमारी। बिल्कुल। उसके बाद हैं साइट्स एंड साउंड के भाई मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आप बिल्कुल छलावे की तरह घूम रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। थैंक ये यू। है कि देख के और मुझे सुन के जब भी पता चलता है आप मूव कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ट्रैवलिंग हैज़ बीन माई पैशन। अपॉर्चुनिटी अब मिली है पैशन इतनी ज़्यादा। इंशाल्लाह गर्मियों में। हाँ, ये है, दैट रिमेंस द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज मुझे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। लेट्स सी। और हमारे साथ हैं बिलाल। बिलाल, क्या हाल है आपके? पाक ट्रेन्स के हैं, ठीक है आप? आपसे मेरी मुलाकात पहली हुई थी शाह हुसैन के इनाग्रल वाले दिन। हाँ, वैसे तो आपको देखा है वीडियोस में, लेकिन मुलाकात पहली थी, ठीक है। ये तीनों हमारे दोस्त आए हैं मूसा पार्क से, लाहौर से, यहाँ मुल्तान। और अब हम पांचों दोस्त, ये तो मेरे साथ आए हैं, पहचानते हैं आप इनको। अब हम यहाँ से रवाना होंगे डीजी खान के लिए, और शटल ट्रेन जो है उसका इनाग्रल सेरेमनी और उसका ट्रैवल करेंगे। अच्छा जी, नाश्ता करके हम सब आ गए अगेन फैसल मूवर्स के टर्मिनल पर, और यहाँ हमने फिर अब टिकट ले लिया है उस हाईएस्ट का जिसमें हम जाएंगे डीजी खान। 550 रुपये टिकट है। 5 लोग हैं हम, 3 ये खड़े हैं, एक मोहसिन है, एक मैं हूँ, और ये है फैसल मूवर्स का टर्मिनल। 1 घंटा 40 मिनट का ये सफ़र होगा, और फिर डीजी खान पहुंचने के बाद फिर एक छोटा सा सफ़र करना होगा डीजी खान स्टेशन का। वो देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो ये जी है हमारे 5 टिकट। बस टाइप हाई रूफ, सीट नंबर 8, टाइम 7 बजे, 16 अप्रैल, bookaro.com। 550 रुपये का टिकट है हाईएस्ट का, और ये ऐसी ही होगी हमारी, जो अभी लगी नहीं है, लेकिन ये हाईएस्ट खड़ी हुई है सारी। चले जी, ये आ गई हमारी हाईएस्ट LET 506 नंबर। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है सुबह के 8:45। इस हाईएस्ट में हम मुल्तान से चलकर पहुंच गए हैं डीजी खान, और यहाँ फैसल मूवर्स के बिज़नेस लाउंज में फ़्रेश होने के लिए बैठे हैं। तो स्टेशन पर पहुंचकर हमने
ट्रेन को कैच करना है और उसकी सेरेमनी वगैरह और उस पर ट्रैवल करेंगे। तो कराची से कल दोपहर 3 बजे शुरू होने वाला सफ़र तकरीबन 18 घंटे के बाद यहाँ लीजी खान पर बखैर खूबी इख्तिताम पज़ीर हुआ और इसके साथ ये इस व्लॉग का भी इख्तिताम हुआ। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Until the next video, stay safe, stay blessed. Thank you very much for watching. Khuda Hafiz.